नियम के विरुद्ध है। जनपद पंचायत एक कार्य एजेंसी है। महिला समूह हितग्राही को ऐसी स्थिति में कार्य एजेंसी हितग्राही को राशि सीधे उसके खाते में अप्रैल महीने में अप्रैल 2022 में दिया गया है, जबकि उसकी राशि का भुगतान 12 महीना 2021 में और मार्च 2022 में पूर्व भुगतान कर दिए गए। सामग्री नहीं आया। जब हमने सांसद जी से इसकी शिकायत की, उन्होंने दिशा कमेटी की बैठक में जब कलेक्टर को बोला, तो कलेक्टर उस समय तारण प्रकाश सिन्हा जी थे, वो स्वयं मुहारा गए, तब वो वहाँ पर सामग्री आया और प्रशिक्षण के लिए चालू कराया को भुगतान किया गया है। लेकिन वहाँ की राशि के जिस प्रकार से सामग्री का प्रदाय किया, मात्र 3-4 टेबल है और मुश्किल से 2-3 लाख रुपए का सामग्री हुआ है। तो इसी संदर्भ में आपके बीच में हम लोग उपस्थित हैं। हमने इस संदर्भ में अपर मुख्य सचिव को 1/8/2022 को शिकायत किया था। शासन स्तर पे जांच कमेटी उन्होंने अपर मुख्य सचिव अपर संचालक जो है उनको कार्य एजेंसी बनाएगा, लेकिन वो हितग्राही को उसके खाते में जो राशि ट्रांसफर किए गए हैं वो नियम विरुद्ध है। वही हितग्राही को कैसे आप ट्रांसफर करोगे? तो इसमें बहुत बड़ी साजिश है और जो प्राधिकरण का नियम है उसके माध्यम से जब एक महिला समूह को 10 लाख रुपए स्वीकृत किया गया है, तो यहाँ पर 100% राशि बिना कार्य के, बिना सामग्री के, बिना प्रशिक्षण दिए चालू किया गया। उस समय यहाँ पर तत्कालीन कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा के एक हस्ताक्षर से आदेश जारी हुआ है। वो 4/6/2021 को तो सहायक आयुक्त तो लेटर लिखता है कि मुझे 7 साल के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अनुभव है और मैं काम करना चाहता हूँ। यहीं से इनका पूरा बुना जाता है कि किस प्रकार इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद हमारे क्षेत्र के विधायक पत्र में आपके समक्ष है, मैं आपको सारी चीज जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो उसके बाद ये सब महिला समूह को प्रशिक्षण के नाम में फॉर्म भराया जाता है। फिर छत्तीसगढ़ शासन ने अनुसूचित जाति प्राधिकरण के माध्यम से डोंगरगढ़ विधानसभा के ग्राम मुहारा और ग्राम घुमका में 50-50 लाख रुपए की 1 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है महिलाओं को एलईडी बल्ब प्रशिक्षण और उपकरण के लिए। लेकिन वहां पर मुहारा में 50 लाख रुपया समय के पूर्व ही सप्लायर द्वारा दिसंबर 2021 को और मार्च 2022 को आहरण किया गया, जिसकी जानकारी लगी। हमने कलेक्टर से बात किया तो उन्होंने विजिट में गए, तत्कालीन कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा जी ने, उन्होंने जाके देखा वहाँ कुछ शुरुआत नहीं हुआ। तो उन्होंने जो भी वार्तालाप किया होगा तब वहाँ पर सामग्री आई और महिलाओं को प्रशिक्षण देने के नाम में खानापूर्ति हुई। हमने कुछ मीडिया कर्मियों के साथ वहाँ पर गए तो वहाँ पर हमें जो लगा 3-4 टेबल है और एक मोटर लगा हुआ है। मुश्किल से 2.5 से 2 लाख रुपए की वहाँ पर सामग्री है और उसकी हम लोगों ने शिकायत अपर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को किए हैं। लेकिन जांच के नाम पर अभी भी खानापूर्ति हो रही है। महिलाएं को सब्सिडी 100% सब्सिडी है, 50 लाख रुपए मिला है, लेकिन वहाँ पर कुछ महीने उनको मजदूरी के रूप में रखा गया। अभी काम बंद है और उसको निष्पक्षता के साथ जांच हो और जो भी दोषी है उसके खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत 420 के तहत कार्रवाई के मांग के लिए हम माननीय न्यायालय में उसका याचिका दायर करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मांग करेंगे। और इस पूरे मामले में माननीय विधायक और अनुसूचित जाति प्राधिकरण के अध्यक्ष भुवनेश्वर वगैरह जी है, वो सारे गतिविधि का पत्राचार की कॉपी उनको उपलब्ध कराया गया है, लेकिन उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया। ये बहुत ही दुखद बात है और आज महिलाओं के साथ ठगी हो रही है। उस मामला को लेकर हम आपके बीच में हैं। मालिक कैसे मजदूर बनेगा?